विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। यह सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चला, लेकिन इस सत्र में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सिर्फ पहले 2 दिन यानी 1 और 2 दिसंबर को दिखे। आखिरी 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर सत्र के समापन तक वे सदन से गायब रहे। विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए तेजस्वी की इस गैर मौजूदगी ने पूरे बिहार की राजनीति में सवालों का सैलाब ला दिया। सवाल है कि चुनावी हार के महज 20 दिन के बाद ही तेजस्वी परिवार संग यूरोप की सैर पर निकल गए। आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने यह खुलासा किया। उनका आरोप है कि तेजस्वी ने मैदान छोड़ दिया और परिवार के साथ यूरोप चले गए। इसके बाद एनडीए ने एक सुर में हमला बोल दिया। जेडीयू के नीरज कुमार ने तंज कसा, पिता बीमार, बेटा यूरोप की सैर पर। बीजेपी ने इसे जनता का अपमान बताया और विपक्ष की गैर मौजूदगी से लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि यह यात्रा पहले से तय थी, चुनावी समीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं। हालांकि आरजेडी विधायक राहुल शर्मा का कहना है कि अगर प्रश्नकाल होता तो नेता प्रतिपक्ष सदन में जरूर रहते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र को गंभीरता से नहीं लेते। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। शुक्रवार को 18वीं विधानसभा के 5 दिवसीय पहले सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस 5 दिन के छोटे से सत्र में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ 2 ही दिन मौजूद रहे और 3 दिन गैर हाजिर। और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं वो सदन से गायब थे। यही वजह है कि शीत सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। संकोच नहीं, न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं। सदन में तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खूब सवाल उठाए। पूछा, क्या राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं तेजस्वी यादव? लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है, तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए का कोई नेता सदन की कार्यवाही से तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी को चुनाव में हार की हताशा से जोड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। तो कोई तेजस्वी यादव को सलाह देने लगा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर किसी और को मौका देना चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। वहीं आरजेडी के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी ने कोई नियम कानून नहीं तोड़े हैं, जरूरी काम से गए हैं। बाकी महागठबंधन के सारे विधायक सत्ता पक्ष से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। सभी विधायक पूरी तरह तैनात हैं। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र महज 5 दिन का रहा और इतने छोटे सत्र में भी ज्यादातर दिनों तक नेता प्रतिपक्ष गैर हाजिर रहे, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में वार पलटवार तेज है। वैसे खबर है कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश घूमने गए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। आज की हमारी बहस सिर्फ तेजस्वी की विधानसभा सत्र से के दौरान उनकी गैर मौजूदगी पर नहीं है, बल्कि बिहार में विपक्ष की भूमिका, चुनावी हार के बाद की रणनीति और नेताओं की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। ऐसे में सीधे सवाल ऊपर आते हैं। सवाल है कि तेजस्वी सत्र में सिर्फ 2 दिन ही क्यों आए? क्या तेजस्वी ने सदन को हल्के में लिया है? यूरोप यात्रा पहले से प्लान था या यह सिर्फ एक बहाना है चूंकि तेजस्वी यादव 3 दिन सदन में नहीं रहे? क्या विपक्ष का नेता होने का फर्ज भूल गए तेजस्वी यादव? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या यह हार का सदमा है या रणनीति? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर दिनेश पाल थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चूंकि तेजस्वी यादव से जुड़ा है तो दिनेश पाल जी से बनता था, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है,
इसीलिए शिशिर कौंडिल्य जी आपसे पूछ लेता हूं। दिनेश पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल सीधा आपसे ही है, विधानसभा सत्र के बीच तेजस्वी यादव विदेश चले गए, सत्र महत्वपूर्ण नहीं था? दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? जी जी आ रही है, बोलिए। ये विधानसभा सत्र के बीच तेजस्वी यादव जी विदेश चले गए, सत्र महत्वपूर्ण नहीं था क्या? देखिए, तेजस्वी जी लगातार आप पिछले 5 सालों का भी पूरा देख लीजिए अच्छे से, अगर देखिएगा तो सदन में बहुत ही सावधानी के, बहुत ही विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ और बड़ी सम्मान के साथ अपनी बातों को रखते रहे हैं, सवालों को रखते रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और आप तो देखे होंगे कि जिस दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो डॉक्टर प्रेम कुमार जी को भी उन्होंने आसन तक ले गए साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ। उसके बाद उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ गंभीरतापूर्वक बातें रखी और कही कि उन्होंने उम्मीदें भी पाली। कुछ कारण होते हैं जिससे जीवन में व्यक्तिगत कारण भी कई बार होते हैं, जिसके कारण अनुपस्थिति कभी कभी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सदन की गंभीरता को कम आंकते हैं, हमेशा सदन से लेकर सड़क तक जनता के हर मुद्दों को, आप चुनाव में भी देखिएगा। और यह समय है उनकी उपस्थिति से अनुपस्थिति की नहीं, जरूरी है कि सरकार जिन वादों को लेकर गई और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी साख गिराकर, जिस तरह सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से बहुमत दिया गया और सरकार जो गठित हुई, वो अपने वादों को कितना याद रखी है और किन कामों को लेकर जाती है, इनके समय का बात है और हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने वादों को पूरा करें। शिवानंद तिवारी जी आप ही के नेता है ना? सुन लीजिए। नहीं, मैं समझ गया। अब चूंकि आप दूसरी लाइन पर जा रहे हैं, इसलिए मैं सुन लीजिए। हाँ, मैं टॉपिक पर भी आकर बात कर रहा हूं आपसे। ये जो शिवानंद तिवारी जी हैं, आपके ही नेता है ना, वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो ये कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर भाग गए तेजस्वी यादव। अब शिवानंद तिवारी जी सीनियर नेता हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम नहीं उनके पढ़े हैं, बयान को सुने हैं, आप जो कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक चीज और भी कही होगी, अगर कहा होगा तो पूरा बात सुन लीजिए, पढ़िएगा क्या कहे हैं, बताइएगा तो हम, दिखाइएगा तो हम बोल भी देंगे। लेकिन पहले हम जो बात कर रहे थे वो सुन लीजिए कि बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से क्या हो रहा है। केवल 2 काम हो रहा है। एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, मात्र 15 दिन में लगभग 75 से अधिक हत्याएं हो गई, वो शिक्षिका हो या विधायक के पीए हो या मुखिया हो। और जिस कट्टे और कनपट्टे की बात मोदी जी चुनाव में करते थे, वो बिहार में दिख रहा है कैसे हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। दिनेश जी, ये सारे मुद्दे बिहार में रहकर ही आप उठाइएगा ना? बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि बिहार छोड़कर उठा दीजिएगा, यूरोप से थोड़ी उठाइएगा ये सारे मुद्दे। हमारे नेता सदन में उठा रहे हैं, और भी नेता है हमारे पास। हमारे आलोक मेहता जी ने उठाया, आज सरोजीत जी ने कहा कि बुलडोजर उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे दीजिए। सुने, अरे आप कम से कम जो काम कर रहा है उसको जिम्मेदारी दीजिए। ये चूंकि लालू परिवार से है तेजस्वी यादव, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे और यूरोप चले जाएंगे सदन के बीच में, सत्र के बीच में। संतोष जी आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक बार जाके किससे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या क्या वादा किए थे, कब पूरा कर रहे हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तरफ जाइएगा, नहीं बोल सकते हैं तो आप सरकार से भी सवाल कर लीजिए कि बुलडोजर क्यों चल रहा है गरीबों को। हम तो भूमिहीन को जमीन देने की बात कर रहे थे। हम बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे कि जिनके पास जमीन नहीं है, जो गरीब है, आज सड़कों पर सो रहे हैं, जिन माताओं बहनों को 10-10 हजार तक घूस देकर वोट दिनेश जी, उस पर हमने बात की थी। बुलडोजर पर हमारी कल डिबेट हो चुकी है और बुलडोजर अतिक्रमण पर चल रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण का मतलब आप समझते होंगे। अरे अतिक्रमण के नाम पे अब गरीबों को जमीन पे नहीं, ठीक है, आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। नवल जी की तरफ जा रहा हूं। नवल जी, व्यक्तिगत काम भी तो हो सकता है। ठीक है, सदन चल रहा था, सदन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्यक्तिगत काम की वजह से भी तो जा सकते हैं बाहर। आपको गैर जिम्मेदाराना क्यों लगाइए? जी देखिए, यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, यदि आप नेतृत्वकर्ता समूह में शामिल हैं, तो फिर आपके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच की जो सीमा रेखा होती है वो इतनी पतली होती है कि आप उसका पृथक्करण नहीं कर सकते। निजी जीवन क्या होता है, निजी काम क्या होता है? आप विपक्ष के नेता हैं, सदन का सत्र चल रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण इतना महत्वपूर्ण अवसर होता है कि उसमें सरकार की नीति, कार्यक्रम, दिशा सबका प्रस्तुतिकरण होता है और आप ऐसे नाजुक मौके पर सदन से गायब हैं, तो सवाल तो आप पर उठेंगे ही।
क्योंकि यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो मैं फिर बता रहा हूं, 24 घंटे आपका प्रत्येक शब्द, आपका प्रत्येक एक्शन, आपकी प्रत्येक जिम्मेवारी जनता की निगाहों में रहती है। आपसे संजीदगी की अपेक्षा होती है, क्योंकि लोग नेताओं का अनुकरण करते हैं। एक दूसरी बात है कि ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक कार्यशैली को आप देखिएगा तो शुरू से ही तेजस्वी जी फुल टाइमर ट्रैवलर और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन रहे हैं। ये कभी दुबई मनाने छुट्टी चले जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह। राहुल गांधी जी भी सारे महत्वपूर्ण मौकों पर देश से अनुपस्थित रहे हैं। राहुल गांधी जी का भी वही इतिहास है जो तेजस्वी यादव जी का है। तो इसलिए जनता ने इनके सीटों की संख्या भी हल्की कर दी, इनको बड़ी जिम्मेवारियों से भी मुक्त कर दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज तक आपने कभी नीतीश कुमार जी के बारे में सुना है कि नीतीश कुमार जी कभी छुट्टी मनाने विदेश गए हों? कभी नहीं। आज की तारीख में भी नीतीश कुमार जी काम पर हैं और नेता विपक्ष यूरोप में इंस्टाग्राम पर हैं। यही फर्क है लीडरशिप क्वालिटी का, यही फर्क है नेतृत्व का। नीतीश कुमार जी आज भी 18 घंटे काम कर रहे हैं और आलोक मेहता जी बता रहे थे कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। आलोक मेहता जी पढ़े लिखे नेता हैं और उनसे ऐसी बचकानी जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। नियम का उल्लंघन क्या होता है? आप सदन के महत्वपूर्ण मौकों पर आपसे अपेक्षा है कि आप आएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। आखिर विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी क्या होती है? आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरें, कोई वैकल्पिक नीति पेश करें, जनता की आवाज बन के आप उभरें। और सारे महत्वपूर्ण मौकों पर तो हुआ देखिए क्या संतोष बाबू, बस 2 लाइन और मैं बोलूंगा कि प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव जी, फिर से मैं एक और पात्र का चयन कर रहा हूं। इन दोनों की राजनीतिक कार्यशैली को देखिए, दोनों को सीएम बनने की बड़ी जल्दी थी। प्रशांत किशोर को लगा कि फेसबुक पर लाइक और शेयर और कमेंट के जरिए सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव जी को लगा कि पैतृक विरासत के जरिए सीएम बन जाएंगे। जबकि बिहार की जनता जानती है कि राजनीति का मतलब होता है सेवा और समर्पण, जिसके प्रतीक नीतीश कुमार जी हैं। तो दोनों के अरमान पूरे नहीं हुए, इसलिए दोनों अब हताशा का शिकार हो चुके हैं, दोनों फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं। ठीक है, तो कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं मैं। नहीं गए हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने और हल्का होने यूरोप गए हैं। ठीक, शिशिर जी, ये सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी की तरह राजनीति कर रहे हैं, चूंकि 2 लड़कों का कॉन्सेप्ट चला था, 2 युवाओं का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन अब राहुल गांधी को उन्होंने उनकी राजनीति को आत्मसात कर लिया है। दरअसल संतोष जी क्या है कि मैं थोड़ा सा संस्मरण सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलवा दूं। याद कीजिए 2016 जब जीएसटी विधेयक पेश हो रहा था संसद में, संसद के दोनों सदनों में जीएसटी विधेयक पेश हो रहा था। यह पहला मौका था जब संविधान में कोई संशोधन हो रहा था और इस देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी सदन के प्रति नहीं थी? कहां थे? उसके बाद संतोष जी ऐसे कहां थे ये भी तो बताइए। वो विदेश दौरे पे थे। तो विदेश दौरे पर वो ये जो है सरकारी कार्यक्रम के तहत गए थे या निजी कार्यक्रम के तहत? पता कर लीजिए भाई। सवाल ये है कि वो कहां थे, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से पूछिए या जो है वो यहाँ जो उनके पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे पूछिए। मैं दूसरी बात और बताता हूं, ऐसे 70% जितने सदन चले होंगे, संसद सत्र जितने दिनों तक चला होगा, ऐसे 70% मौके रहे जिसमें प्रधानमंत्री सदन से गायब रहे। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव जी ने महत्वपूर्ण भूमिका जो एक नेता प्रतिपक्ष की होती है, जब चुनाव था विधानसभा अध्यक्ष का तब वो थे सदन में 2-3 दिन तक रहे वो। अब आपको याद होगा कि दिल्ली में एक मामले की सुनवाई थी लैंड फॉर जॉब के रिगार्डिंग, और जब कहीं भी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन पे बहस होती है तो जिसके रिगार्डिंग सुनवाई होती है उस व्यक्ति को वहां उपस्थित होना होता है। एक बात ये है। और दूसरी बात और बता दूं कि ये जो राज्यपाल के अभिभाषण की बात थी, तो राज्यपाल का अभिभाषण तो सत्ता का गीता पाठ ही होता है ना संतोष जी, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस सत्ता के गीता पाठ को सुनने के लिए, सुन लीजिए, उस सत्ता के गीता पाठ को सुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध नहीं है। प्रतिबद्धता है, अगर उस अभिभाषण पे चर्चा की बात होती तो प्रतिबद्धता होती,
केवल अभिभाषण को सुनने नहीं के तो लिए इससे पहले जो प्रतिबद्धता बिहार है, में जितने ऐसा भी मैं नेता सब प्रतिपक्ष वैधानिक थे तेजस्वी नहीं यादव से मानता। पहले, और वो राज्यपाल के अभिभाषण पर वहां मौजूद रहते थे, आपके मुताबिक वो गलत करते थे, समय की बर्बादी थी वो। इससे पहले भी जो है देश के, सुन लीजिए, इससे पहले भी देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो सदन के प्रति प्रतिबद्ध होते थे। और सर, मैं पूछ रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री 2016 का जो आप जिम्मेदारियों को उदाहरण दे रहे हैं समझते थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं समझ रहे थे। प्रधानमंत्री ये fact नरेंद्र है ना। मोदी सरकारी कार्यक्रम के तहत यही बाहर fact गए है ना थे या संतोष निजी जी। कार्यक्रम के तहत बाहर इस गए थे? देश में सरकारी कार्यक्रम नहीं, के तहत इस अगर वो देश बाहर में गए यही हैं तो fact है। सरकारी भाई, कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री भाई, नरेंद्र सवाल मोदी क्या उस पर है? जाएंगे ना। सवाल ये नहीं है सदन में क्या राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा का विषय था? क्या अन्य कोई महत्वपूर्ण इश्यूज था? क्या कोई विधेयक पेश हो रहे थे? इन पांच दिनों में तो आखिरी 3 दिन में कोई क्या है? महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ सदन के अंदर। एक चीज ठीक है, बीजेपी नहीं, प्रवक्ता एक को चीज जरा बताइए। चर्चाओं में नहीं, लेकर तो आता हूं। ये नीरज जी, नहीं, संसद सत्र से प्रधानमंत्री 15 दिनों तक गायब रहते हैं, इसकी कोई तो सर, चर्चा नहीं होती। मैं वही क्या तो जानना चाहता हूं, सरकारी कार्यक्रम और निजी कार्यक्रम दो अलग चीजें हैं। सरकारी कार्यक्रम के तहत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई दौरा प्रस्तावित है तो वहां जाएंगे ना। तो क्या संसद क्या संसद सत्र नीरज जी, जो नीरज चल रहा जी, है, रिएक्ट कीजिएगा। उस पर उनकी प्रतिबद्धता कोई है कि नहीं? मेरी बारी है, सुन लीजिए जी। मैं बता दूं, पहले तेजस्वी यादव पे आने के पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी सफाई से झूठ बोल गए साहब। ये जीएसटी बिल संसद में किस डेट में पास हुआ था? इनको हिम्मत है तो ये तारीख बताइए। पास हुआ था ये 8 अगस्त 2016 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो 8 अगस्त को जब जीएसटी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी ने उसमें भाग लिया था और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पेश कब हुआ था? और उसे टीम इंडिया वही तो बता रहा हूं। और पेश हुआ 8 अगस्त 2016 तो पास। अब सुन लीजिए, कोई विधेयक जब पेश होता है उस पर चर्चा होती है दोनों सदनों में और तब पास होता है। प्रधानमंत्री ने ये जो है किया। आप गुमराह मत कीजिए। और ये बिल आप चीजों को संवैधानिक सुन लीजिए साहब, क्लियर कर रहे हैं ना, बिल लागू हुआ ये एक, आप तारीखों के साथ नहीं आए, वो तारीखों के साथ भी बता रहे हैं। हाँ जी, और लागू होने के टाइम भी प्राइम मिनिस्टर वहां संसद में मौजूद थे 1 जुलाई 2017 को भी। ये सिर्फ और सिर्फ शुरू से इनका काम रहा जनता में भ्रम फैलाना। दरअसल तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेदार राजनेता। इस देश में 2 नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बिल्कुल गैर जिम्मेदार नेता हैं। इन्होंने अपनी पार्टी को एक तरह से ठेके पर दे रखा है साहब, लीज पे दे रखा है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी वो बने रहें और सरकारी सुविधा का लाभ लेते रहे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। जब पार्टी को जब ठेका पर ही देना है तो बढ़िया से दे दीजिए। राहुल गांधी ने बेचारा काम तो किया है कम से कम, किसान पार्लियामेंट में खड़गे साहब को जिम्मेदारी दे दी है कि आप संभालिए, हम उसको राजनीति समझ में नहीं आती, हमसे नहीं होगा, हम बैंकॉक घूमेंगे, स्कॉटलैंड घूमेंगे, घूमते हैं बेचारे वो। ये इनको भी राजनीति से कोई मतलब नहीं और ये हार मान चुके हैं। शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव जी मैदान छोड़ चुके हैं, हार मान चुके हैं। अरे जनता ने आपको विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लायक बचा के छोड़ दिया है, तो आपकी जनता के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन जिम्मेदारियों की निभाइए। अगर सरकार से कोई चूक होता है तो आप सरकार को आईना दिखाइए। अरे हम लोग तो चाहते हैं कि राजनीतिक विपक्ष भी जिंदा रहे, लेकिन आप खुद मैदान छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं और जनता के पैसे से नेता प्रतिपक्ष को ढेर सारी सुख सुविधाएं मिलता है, उसका लाभ लेने के लिए आप चुरचुर मुरमुर दोनों चाहते हैं, छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर का ये अपमान है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण, गवर्नर का, माननीय महोदय का अभिभाषण हो रहा हो और ये नेता प्रतिपक्ष संसद से गायब रहे, विधानसभा से गायब रहे। ये लोकतंत्र के मंदिर का भी अपमान है। अब बताइए, उनके पिताजी की तबीयत भी खराब है, लालू यादव जी की तबीयत खराब है और बेटा यूरोप घूम रहा है। ये कैसा बेटा है? और ये बेटा चाहता है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, जो अपने पिता को इस हाल में छोड़ के चला जाएगा, अपने चुनाव को जो आदमी गंभीरता से नहीं लेता, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? 25 सीट इनको मिला है, बिहार ने इनको दिया है 25 सीट, मुश्किल ये जीते हैं, खुद भी बामुश्किल ये जीते हैं। ठीक है, डॉक्टर ध्रुव जी भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। ध्रुव जी, जो इस समय सियासत चल रही है, एक तरफ करारी हार, 25 सीटों पर आरजेडी और 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन, उसके बाद कोई उस तरह की जिम्मेदारी सामने आकर ना लेना, फिर विधानसभा का सत्र में पहले 2 दिन बहुत अच्छा जो तस्वीरें आई वो बहुत अच्छी लगी, कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा था सत्ता पक्ष विपक्ष का, और अगले 3 दिन फिर तेजस्वी यादव का चले जाना, नहीं आना सत्र में। अब वो किस काम से गए यूरोप में, उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जनता के प्रति भी तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर नेता प्रतिपक्ष जैसा पद उन्होंने लिया है, सुख सुविधाएं उसकी मिलेंगी तो जिम्मेदारी भी तो मिलेंगी, और वो जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है, देखिए प्राथमिकता की बात है, देखिए प्राथमिकता की बात है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। उन्हें लगा कि 2 दिन प्राथमिकता है सदन में रहने की, उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं है, वो घूमने चले गए।
मुझे लगता है कि अभी एक चर्चा आई है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि ये कृत्य जो है तेजस्वी यादव जी को लालू जी भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लालू जी भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं किया करते थे। वो बहुत ही गंभीर नेता थे। पब्लिक के सवाल पर, जनता के सवाल पर इस तरह से भागना, मुझे लगता है अगर रणनीति का हिस्सा है तब तो ठीक है कि भाई चलिए हम रहेंगे ही नहीं, क्या करेंगे। अगर जानबूझकर इग्नोर करना, ये तो मुझे लगता है ये अच्छा मैसेज नहीं गया है। तब जब वो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं, जबकि महागठबंधन के भी नेता हैं, और ऐसे में जब आप आक्रमण करना चाहते हैं सत्ता पक्ष पर, आप एक तरफ बुलडोजर इशू उठा रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा रहे हैं, या फिर आप, इसका मतलब है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से मैसेज आएगा, और ये अपने कार्यकर्ताओं में भी इस तरह के मैसेज नहीं जाने देना चाहिए। वैसे राजनीति होगी, बचाव पक्ष के भी लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अगर आप राजनीति में हैं, आप विपक्ष के जिम्मेदार नेता हैं, तब आपको ऐसे समय में क्या जरूरत है घूमने की? क्या आप ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते? अभी क्रिसमस की छुट्टियां भी नहीं हुई है। देखिए, जब राहुल गांधी जी भी, माफ करेंगे, राजीव गांधी जी भी इसी तरह से क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाते थे, तो सवाल उठे थे कि भाई आप 7 दिन 8 दिन कैसे छुट्टी ले सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते। तो ये मैसेज जाएगा कि भाई आप ऐसे मौके पर, जब आपकी उपस्थिति, आप खुद कह रहे हैं तस्वीरें आई, विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को कुर्सी पर आप साथ ले जाते हैं नीतीश जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, तो ऐसी तस्वीरें विपक्ष के नेता के रूप में भी आपकी सदन से आनी चाहिए थी, सदन के बाहर से आनी चाहिए थी। वो मौका चूक गए, और आप ये उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे लोग तो थे और लोग हैं और इशू उठाने वाले हैं। नहीं नहीं, ये एक निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, और अभी विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए। देश में ही नहीं, हर राज्य के विपक्ष के नेताओं की जवाबदेही है, इससे वो बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। डॉक्टर दिनेश जी, जितना जिम्मेदार होना चाहिए विपक्ष को, क्या उतना जिम्मेदार विपक्ष इस समय बर्ताव कर रहा है? मैं शुरू में भी बोला कि आप पूरा उठा कर देख लीजिए उनका विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का इतिहास, कितना जिम्मेदारी के साथ, जितने जरूरी मुद्दे, आज अगर नौकरी की बात बिहार में हो रही है और 1 करोड़ रोजगार देने की बात एनडीए सरकार को कहना पड़ रहा है, तो वह उसका श्रेय जाता है तेजस्वी जी को। आज बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नीतीश जी मजबूर हुए हैं, तो उसका श्रेय जाता है तेजस्वी जी को। अगर आज युवा आयोग के गठन की बात हो रही है, तो उसका श्रेय जा रहा है तेजस्वी जी को। जिससे ध्रुव जी कह रहे थे जिम्मेदारी सिर्फ आप नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की ही नहीं, उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये जितनी भी बातें हुई वो इलेक्शन के समय में हुई, क्या इलेक्शन के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, सुन लीजिए, खत्म नहीं हुई है। मैं बोला ना, क्या नेता प्रतिपक्ष के, नीरज जी बीच में नहीं, आपके पास आऊंगा ना, आपका टर्न आएगा, आपके पास आऊंगा। विधानसभा, आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने चेयर आसन तक ले गया, उसके बाद उन्होंने बड़ी ही, नेताजी ने, हमारे तेजस्वी जी ने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बात भी रखी, और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा भी कि आपसे एक निष्पक्षता की उम्मीद भी है। लेकिन उसी दिन अगर इसी की तो तारीफ हुई, सुन लीजिए, इसी स्वभाव, इसी व्यवहार की तो तारीफ हुई तेजस्वी यादव की तारीफ। लेकिन उसमें आप भी सुन लीजिए, उसी दिन अगर शाम को आप फेसबुक पेज खंगालेंगे विधानसभा के फेसबुक पेज को, तो उस पे नीतीश जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री का, विजय चौधरी जी का, 4 लोग का बस बधाई देते हुए वीडियो लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष का नहीं लगाया, क्या लगाना जरूरी नहीं था? और आप सुन लीजिए, बात करें, अगर बात है, हम उसको ये तो डॉक्टर दिनेश जी, ये तो गजब बात की। अगर वो वीडियो लग जाएगा वहां, तो नेता प्रतिपक्ष 5 दिन सदन में रहेंगे, सत्र में भाग लेंगे, और अगर वो नहीं लगेगा तो वो यूरोप चले जाएंगे। संतोष जी, आप बीच में प्रवक्ता मत बनिए, सुन लीजिए पहले बात। हम ये कह रहे हैं कि आप तारीफ की बात जब कहें तब हमने कहा, आपने कहा कि उनकी उस विनम्रता की तारीफ हुई, लेकिन वो अध्यक्ष जी को शायद पसंद नहीं आई। हम ही कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे कि उसकी वजह से गायब हुए, हम एक तारीफ पे आपने बात किया। हमने पहले ही कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारण, चाहे कुछ ऐसे इमरजेंसी काम भी हो जाते हैं, हो सकते हैं। दूसरी बात हमने कहा, जिम्मेदारी की बात जब कह रहे थे ध्रुव जी कि विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए, उससे ज्यादा सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। और विपक्ष, भाजपा का विधायक प्रमोद कुमार मोतिहारी से हैं, विधानसभा के परिसर में जिस तरह के बदजुबानी की है उन्होंने, और महिलाओं को कहा है कि महिलाएं कुत्तों के साथ सोने के पसंद करती हैं, कुत्तों के साथ संतुष्ट रहती हैं। बताइए जरा, मुख्यमंत्री या भाजपा का दोनों उप मुख्यमंत्री, किसी ने माफी मांगी, किसी ने उस पर जिम्मेदारी ली, किसी ने उससे पूछा कैसा? नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया। नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद होते, सत्र में मौजूद होते, तो ये मुद्दा बनता। नवल जी जवाब दीजिएगा। संतोष जी, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, सुन लीजिए, आधा बात सुन, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो आप महिलाओं को गाली देंगे?
नवल जी से जवाब ले रहा हूँ, आप ही के सवाल का नवल जी से जवाब ले रहा हूँ। आधा मिनट और दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति भाषाई मर्यादा तोड़े उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आपके नेता अगर रहेंगे तब तो सवाल पूछेंगे। देखिए, है क्या कि अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता एक लाइन जरा बोल दें इनके लिए, ये बता रहे थे कि अभिभाषण में सरकार का गीता पाठ होता है। तो आपकी जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय क्या होता था? अरे अभिभाषण में, सदन में जो आगामी बहस होता है उसकी आधारशिला तैयार होती है अभिभाषण पर चर्चा के जरिए ही। जो भी डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होता है उसकी शुरुआत अभिभाषण पर चर्चा से ही होती है, मान्यवर। दूसरी बात यह कि अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण मौके पर यदि विपक्ष के नेता अनुपस्थित हों, यह सीधे सीधे दर्शा रहा है कि न तो लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था है और न ही आपको अपने पद की गरिमा का रत्ती भर भी ख्याल है। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह कि देखिए, शिवानंद तिवारी जी ने यह मामला उठाया है और शिवानंद तिवारी जी बिहार के जाने माने बेहद ही बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, विद्वान नेता हैं। शिवानंद तिवारी जी नेताओं की जमात में बौद्धिकता की जीती जागती मिसाल हैं और ऐसे व्यक्ति की आत्मा जब व्यथित हो रही है तब जाकर उन्होंने अपनी इस तरह की अभिव्यक्ति की है जो बेहद ही चिंताजनक है। अभी आपके विश्लेषक महोदय ने लालू यादव जी से चर्चा की। वाकई देखिए, जो व्यक्ति जन नेता होगा, जिसको जनता के कसक की अनुभूति होगी, जिसमें जन जुड़ाव होगा, वो कभी भी ऐसे गैर जिम्मेवार आचरण का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो यही अंतर है लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी की कार्यशैली। तेजस्वी यादव जी के लिए राजनीति का मतलब केवल सैर सपाटा और मौज मस्ती है, नहीं तो अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनिए ना, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा, मैं किसी की बात को काटता नहीं हूँ। दिनेश जी, अपने समय पर मैंने मौका दिया ना आपको जी। मैं थोड़ा गंभीर विमर्श चाहता हूं दिनेश जी। आप लोग तो पूरे चुनाव, अभी ये बता रहे थे कि, याद आ गया, अभी ये बता रहे थे कि हम लोगों ने नौकरी का मुद्दा उठाया। देखिए, जनता ने इसीलिए आपको नकार दिया। लोग जान रहे थे कि आप लोग नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाले लोग, और आप लोग नौकरी दीजिएगा, झूठा नैरेटिव फैला। ऐसे ही आपके नेता सोए हुए थे, सोए उठे और जाकर घोषणा कर दिए कि हर एक घर में नौकरी दें। लोगों ने आपकी बातों पर भरोसा किया, आपकी फजीयत हो गई, आपकी भद पिट गई, फिर भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो झूठा नैरेटिव मत फैलाइए। तीसरा, कांग्रेस प्रवक्ता के लिए एक बात, संतोष जी, कांग्रेस प्रवक्ता, थोड़ा सा जल्दी से, डॉक्टर दिनेश जी बीच में नहीं, कांग्रेस डॉक्टर दिनेश जी बीच में नहीं। आपको पता है कि लोकसभा में अमित शाह जी ने जवाब पेश किया था, उसमें पता चला कि राहुल गांधी जी साल भर में औसतन 65 बार विदेश यात्रा करते हैं। 65 बार राहुल जी विदेश जाते हैं। और नागरिकता संशोधन कानून पर राहुल गांधी गायब, जानते हैं, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह के एक दिन पहले राहुल जी कहां चले गए? इटली चले गए। इनके लिए अपनी पार्टी का स्थापना दिवस ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण, बस एक लाइन में बोलूंगा जी, जल्दी से। होता है क्या संतोष जी, कि बिना संघर्ष किए वंशवाद की थाली में अगर राजनीति आपको परोस कर मिल जाती है तो फिर आपके व्यक्तित्व में और आपकी कार्यशैली में वो गंभीरता और गरिमा नहीं होती है। आप देखिए नीतीश कुमार जी को, ठीक है शिशिर जी, जवाब दीजिएगा। कैसा समर्पण का भाव, बिहार के विकास के प्रति कैसा जुनून और कैसा समर्पण। इन लोगों को तो शिक्षा लेनी चाहिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व और आचरण से। उनका कमेंट सुन रहे थे हम लोग। बेसिकली है क्या ना संतोष जी, एक बड़ा अच्छा शेर है। वो है क्या कि शायर ने लिखा है कि वो आहें भी भरते तो चर्चा नहीं होती, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बेसिकली 2014 के बाद ये ऐसा ट्रेंड चला है, इतनी बड़ी खबर दिल्ली से निकल के आ रही है, हिरेन जोशी से लेकर के और ये सहगल से लेकर के और जैन तक जो इस्तीफे और निकाल बाहर किए गए, ये तमाम चीज़ों पे, और हिमानी सूद से लेकर के तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द से निकल के बातें आ रही हैं सामने। और मुझे तो यह भी पता चला कि हिरेन जोशी के डायरेक्शन पे ही देश का मीडिया जो है वो काम कर रहा था। और इस पर चर्चा न होकर के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात पे चर्चा हो रही है। ये जो बहस बिहार की है, वो कहा जा रहा है। इस शो का नाम आपने सुना ना, बहस बिहार की। सवाल क्या है? बहस बिहार की मैं क्या कर लेता हूँ। जिस और बात नेता का प्रतिपक्ष कोई गाया प्रमाण या नहीं कोई हो, नेता नहीं आपके लिए, इस बात का कोई वजूद नहीं हो, उस तरह की बातें करना। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं। मान्यवर अभी मान्यवर नवल शर्मा जी बोल रहे थे
कि मेरे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी से। तौर पे जो है वो रहने की जरूरत थी। नहीं, और अभी वही बीच में इंटरप्शन हो रहा है, तो कहां जल्दी से हो पा रहा है संतोष जी? बीच में बार बार इंटरप्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली है क्या कि अभी नवल शर्मा जी बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को कब रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को भली भांति पता है, लेकिन क्या अरे हम क्यों बताएंगे आपको? खुद ये जानकारी होनी चाहिए कि कब रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए। हम और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पे रहना और राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पे रहना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है नीरज जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात वो जो है इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि अभिभाषण सुने, चर्चा में भाग लेते, सुन लीजिए, चर्चा नहीं हुई। चर्चा अभी बीते दिनों विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार में रोजगार की स्थिति पर हुआ। नेता प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से उस पर भाग देना चाहिए। भाग नहीं लेना उनकी गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। और ये फिजूल खर्ची में बिलासिता में डूबे हुए नेता प्रतिपक्ष हैं। जनता ने इनको एक नेता प्रतिपक्ष बामुश्किल बन पाए, इनको अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। इनको राजनीति थाली में परोस के मिल गई, इनको प्रूफ कर, लेकिन अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और इनकी राजनीति बिहार में समाप्त होने जा रही है। ये अपना जो रास्ता खुद ब खुद कहते हैं ना, पांव में कुल्हाड़ी मार लेना, वही काम ये कर रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पांव मार रहे हैं। एक छोटा सा मौका इनको जनता ने दिया था 25 सीट दे करके कि अपने आप को इस प्रूफ करते कि हाँ ये संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष नहीं कर सकते। सोने और चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग, इन लोगों से राजनीति संभव नहीं। ठीक है, ध्रुव जी की तरफ जा रहा हूं मैं। राजनेता थे, मैं मानता हूं लालू जी, इनमें कोई दम नहीं और ये नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक। ध्रुव जी, नेता प्रतिपक्ष को उनकी जिम्मेदारी अगर बतानी पड़ रही है, या फिर सत्ता पक्ष को ये शो क्यों करना? क्या तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद रहते तो जितनी भी बातचीत हुई मुद्दों पर, क्या उसमें वो अपना इनपुट नहीं देते? नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए कि वो हमें, लेकिन ये काम भी पक्ष को ही करना पड़ रहा है। बाकी सभी की आवाज डाउन। ध्रुव जी, समय बहुत कम है जी। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि देखिए, ये राजनीति को मतलब जो लोग पार्ट टाइम समझते हैं, मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी है, शायद उसको बदलना पड़ेगा। मैंने गौर किया है कि देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने पद यात्रा की, कितना जुड़े वो लोगों से, किस तरह की बातें की उन्होंने, पूरे देश को समझा। गांधी जी जब यहाँ राजनीति करने आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उनको गुरुजी ने कहा कि आप भारत भ्रमण करो। अभी क्या दौर चल रहा है, कोई लोग पदयात्रा भी करते हैं तो बीच से निकल के फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, किसी समारोह में चले जाते हैं। तो ये जो राजनीति का नया क्लेवर है, ये मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं सचमुच राजनीति करना, देश और राज्य को संचालित करना, चलाना, लोगों की दुख दर्द को समझना, तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आप ऐसे मौकों पर जब आपकी, मुझे लगता है कि अगर 5 दिन बाद जाते वो विदेश या जहां कहीं भी गए, मुझे ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, तो ये गलत है। मीडिया में जो बातें आ रही हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह से गैर जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस पर गौर करने लायक बात है, वाकई गौर करने वाली बात है, क्योंकि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर होती है और उसका एक मैसेज जनता के बीच में जाता है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी, डिबेट को